Hello students. So in the sequence of preparation of amines, let's talk about our next named reaction which is very important, that is Hofmann bromamide degradation. इसको Hofmann degradation भी बोलते हैं, Hofmann bromamide degradation भी बोलते हैं, Hofmann bromamide reaction भी बोल सकते हैं. किसी भी नाम से बोलेंगे आपको यही वाले रिएक्शन का आंसर लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है. होता क्या है इस रिएक्शन में वो पहले हम समझते हैं कि होता क्या है. वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, हम एमाइड को कन्वर्ट करते हैं बेटा. वी कन्वर्ट और दिस रिएक्शन बेसिकली कन्वर्ट्स एमाइड इनटू एमीन. एमाइड से हम क्या बनाते हैं, एमीन बनाते हैं. प्राइमरी एमीन आपको यहाँ पे मिलेगा. एमाइड से एमीन बनेगा किसकी प्रेजेंस में, KOH प्लस Br2. या तो आप ये रिएजेंट यूज़ करें और KOH की जगह NaOH भी चलेगा. पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, KOBr भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो आइदर यू यूज़ KOH प्लस Br2 तो भी आपको एमीन मिलेगा, और यू यूज़ KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड तो भी आपको ये मिलेगा. कोई भी लिखा हो तो आप समझ जाना, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, राइट. और दिस कैन बी NaOH प्लस Br2, दिस कैन बी NaOBr, ये चलेगा. एमाइड क्या है अब आपका, देखिए आप, दिस इज एमाइड RCONH2. बहुत मज़ेदार चीज़ है. डिग्रेडेशन क्यों बोला जाता है, हॉफमैन ने बताई थी ये बात. एमीन बनेगी RNH2. क्या मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे. और किसकी प्रेजेंस में, KOH प्लस Br2. किस किस का लॉस होता है यहाँ पे, आप अगर देखें दिस R इज हियर, ये R यहाँ पे है. जब तक हॉफमैन होश में आए तब तक CO यहाँ से किडनैप करके कोई ले गया. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि किस चीज़ का किडनैपिंग होता है, किस चीज़ की वजह से हम इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं. जितना कार्बन यहाँ पे R+1 कार्बन है तो यहाँ पे हमें सिर्फ R मिलेगा, यानी एक कार्बन का किडनैप हो गया, एक कार्बन का लॉस हो गया, एक कार्बन का डिग्रेडेशन हो गया. इसलिए इसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ये CO चला जाता है, K के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ K2CO3. इसके अलावा यहाँ से KBr का लॉस होता है, और इसके अलावा यहाँ से H2O का लॉस होता है. बट अल्टीमेटली कभी भी ये रिएक्शन मिले, कभी भी ये रिएजेंट्स मिले, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से सिर्फ किसकी किडनैपिंग करवा दो, CO की. यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन को हटा दो और NH2 को डायरेक्टली किससे जोड़ दोगे बेटा, R से जोड़ दोगे. दैट इज योर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग एसिटामाइड, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोल सकते हैं इथेनामाइड और एसिटामाइड भी बोल सकते हैं. एसिटामाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं NaOH प्लस Br2, व्हाट विल बी आर प्रोडक्ट. वेरी सिंपल बेटा. आपने सिंपल CO अगर कभी इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखते हो समझ जाना कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. यहाँ से CO को धक्का मारो और क्या प्रोडक्ट बना दो, CH3NH2. ये आपका प्रोडक्ट बन गया है. और देखते हैं हम लोग, लेट्स से आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये आपका एमाइड है CONH2. तो CONH2 अगर हम इसको ट्रीट करते हैं KOH प्लस Br2 या NaOH प्लस Br, क्या प्रोडक्ट मिलेगा. वापस से आपने यही करना है, CO को धक्का मारना है, इस कार्बन से डायरेक्टली किसको जोड़ देना है बेटा, एनिलीन बना देना है, NH2 को जोड़ देना है. तो एक और मज़ेदार बात, हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम एनिलीन बना सकते हैं लेकिन गैब्रियल थैलिमाइड में नहीं बना सकते. सो दिस इज एनिलीन. यहाँ पे हमें क्या मिला, एनिलीन. और मिला किससे बेटा, बेंजामाइड से. तो जब हम बेंजामाइड को ट्रीट करते हैं KOH प्लस Br2 और KOBr और NaOH प्लस Br2 और NaOBr विल बी गेटिंग दिस एज आवर मेजर प्रोडक्ट. ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है. और रिएक्शंस एक दो हम लेते हैं इसके ऊपर, किस तरीके से होगा. सपोज करिए किसी ने कहा कि आपको ये वाला एमीन बनाना है, किस रिएक्शन से, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से. तो कौन सा एमाइड यूज़ करेंगे, दो कार्बन यहाँ है और जब ये एमीन बना होगा तो किसको धक्का मारा था आपने, किसकी किडनैपिंग हुई थी, CO की. तो यानी कि हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, CH3CH2CONH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया Br2 प्लस KOH. सो दिस वे वी कैन कैरी आउट सच टाइप ऑफ
कन्वर्जन्स, ऐसी कोई भी रिएक्शन आती है, अब बहुत ईजीली उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा। राइट बेटा। नेक्स्ट है, सपोज इस तरीके का कोई रिएक्शन आ जाए अलग अलग, बस आपने कॉम्बिनेशन ढूंढना है CONH2 और उसके साथ क्या होना चाहिए Br2 प्लस KOH। ठीक है, प्रॉब्लम्स करेंगे उससे पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। कंपटीशन के लिए इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। बहुत सिंपल है, हम एक रिएक्शन लेते हैं इन जनरल, लेट्स से द अमाइड इज RCONH2। RCONH2 को हम ट्रीट करेंगे KOH प्लस Br2। क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, बहुत सिंपल है, इसकी किडनैपिंग करनी है बस CO की। क्या बन जाए, बचेगा RNH2, आपका प्रोडक्ट होगा RNH2। साथ में क्या निकलेगा बेटा, K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट ये वाला हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, बहुत मज़ेदार मैकेनिज्म है, बड़ा मज़ा आता है इस टाइप के रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस करने में। सबसे पहले क्या होगा, मीडियम आपका कैसा है, बेसिक। बेस को किसकी ज़रूरत होती है, एसिडिक हाइड्रोजन की। जब भी बेसिक मीडियम में सोच लो, वो कहीं ना कहीं से उसको चाहिए क्या, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं। हाइड्रोजन एज यूजुअल सबसे बेचारा होता है केमिस्ट्री का। तो हम अगर देखें, दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, और तो कोई हमें हाइड्रोजन दिख नहीं रहा यहाँ पे। कार्बन जो एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है वो आपको पता है बहुत ही कम एसिडिक होता है। इस हाइड्रोजन की सिचुएशन देखो बेटा, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस एमाइड को इधर से स्टार्ट करते हैं सो दैट वी कैन यूज मैक्सिमम ऑफ स्पेस। RC≡ONHH। राइट बेटा, सो दिस इज द एमाइड। नाउ दिस हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक। क्यों है ये एसिडिक, क्यों बेचारे को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना पड़ेगा, क्यों बेचारे को H पॉजिटिव की फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम आपका बेसिक है, पहली चीज। बट उसके अलावा और क्या सिचुएशन है जो उसको बेचारा बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, यहाँ पे C≡O भी है। ऑक्सीजन, सोचो ऑक्सीजन तो हमेशा बड़ा क्लेवर एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कहीं से भी किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ भी करेगा, अल्टीमेटली किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन से। तो ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एसिड मानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेचारे हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो ये OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले लेगा बेटा, नाइट्रोजन ले लेगा। और जैसे ही ये हुई सिचुएशन, यहाँ पे क्या बना, RC≡ON, N से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा, ये वाला एक हाइड्रोजन हम इधर लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, ये Br2 को पोलराइज करेगा। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो पोलैरिटी क्रिएट हुई है उसकी वजह से कहाँ पे पोलैरिटी आएगा, ये Br2 के बॉन्ड को पोलराइज करेगा। आपको पता है Br दोनों सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इस बॉन्ड के अक्रॉस पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस पे नेगेटिव आया, अब ब्रोमीन ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है, ये तो बड़े लालची होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इसका मन इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगेगा, इसको लगेगा हम इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये इसको पोलराइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रोमीन इसकी तरफ है उस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव और इस पर आ गया डेल्टा नेगेटिव। नाउ दिस नेगेटिव गोज टू दिस, और जैसे ये नेगेटिव इसकी तरफ भागा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा, किसकी फॉर्म में, Br नेगेटिव की फॉर्म में। राइट बेटा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R, जिस पार्ट को हम टच नहीं करते दैट विल रिमेन एज सच, ये ध्यान रखिएगा, टच नहीं किया। RC≡O, यहाँ पे जुड़ा है N से जुड़ा था हाइड्रोजन, और अब N से जुड़ गया बेटा Br। राइट, और क्या निकल के चला गया यहाँ पे, -Br नेगेटिव निकल के चला गया। और यहाँ से क्या निकला था बेटा, OH नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, तो H2O निकल गया था। ये सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, अब तो इस बेचारे हाइड्रोजन की सिचुएशन और भी खराब है। क्यों है इसकी खराब, नाइट्रोजन था पहले ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन भी आ गया,
बची खुची कसर भी कंप्लीट हो गई है। मानी इससे अब ब्रोमीन भी जुड़ गया, ये पहले से इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप था। भाई इस हाइड्रोजन की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। मीडियम आपका ऑलरेडी बेसिक है, तो क्या करेगा, यहाँ से आएगा OH नेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा नाइट्रोजन को। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, R C डबल बॉन्ड O N से जुड़ा हुआ Br। देखो नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ये सिचुएशन देखना। ये N ब्रोमो एमाइड है बेटा, इसका नाम क्या है, दिस इज योर N ब्रोमो एमाइड, ये वाला N ब्रोमामाइड, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने नॉर्मल एज यूजुअल 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो एक लोन पेयर पहले ही था और यहाँ से आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर और यहाँ से आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। नेगेटिव का मतलब क्या है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ भाग गया H2O की फॉर्म में, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ओ माय गॉड, अब ये क्या हुआ, कैसे ब्रोमीन बर्दाश्त करेगा कि मैं तो न्यूट्रल और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये तो हो बहुत नाइंसाफी है इसके साथ। तो यहाँ पे ये सारे जो बन रहे हैं ना बेटा, ऑल दीज आर इंटरमीडिएट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इस पे नेगेटिव आया, ब्रोमीन तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो ब्रोमीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या होगी स्पीसीज की, R C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ा है बेटा N, और N पे देखो एक लोन पेयर पहले ही था, ये ग्रीन वाला, ग्रीन से ही लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ग्रीन वाला लोन पेयर तो पहले ही था, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी तो एक लोन पेयर की फॉर्म में ही होता है बेटा, इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन ने दिया था, सो दिस इज ऑल्सो अ लोन पेयर, ये भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला गया, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला था हाइड्रोजन से, ब्रोमीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसी करनी वैसी भरनी, नाइट्रोजन को यहाँ से मिला तो नेगेटिव चार्ज आया, ब्रोमीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब ये क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया बेटा, Br नेगेटिव। अब ये क्या है, दिस इज नाइट्रीन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रुप एसाइल है, सो दिस इज एसाइल नाइट्रीन, राइट बेटा। तो एसाइल नाइट्रीन यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रीन का मतलब क्या है, जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा ना हो और उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब नाइट्रोजन की सिचुएशन देखो, 1 2 3 4 5 6, बेचारे के आउटरमोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको चाहिए कितना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इसमें रीअरेंजमेंट होगा, जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमने अभी तक सिर्फ एक ही ब्रोमाइड मानिए एमाइड मॉलिक्यूल यूज़ किया, कोई दूसरा नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा, और उस इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के हिसाब से देखो दो सबका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये R ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा बेटा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लेके जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब ध्यान से देखना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, एक कार्बन का और एक इस R वाले पार्ट का, ये दोनों लेके नाइट्रोजन के पास गया, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो जब कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर यहाँ दे देगा। तो कैसे बनेगी ज्योमेट्री, ये R जुड़ गया नाइट्रोजन से, देखो R जुड़ गया नाइट्रोजन से, ये था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया कार्बन को, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पहले से ही कैसा बॉन्ड था, डबल, बट क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो मैं लीनियर ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसे बना देते हैं बेटा इसको। R जुड़ा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ने कार्बन को लोन पेयर दिया, तो ये डबल बॉन्ड बना नाइट्रोजन कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में ऑलरेडी डबल था, तो ये बन गया बेटा एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, ओके। तो ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, दिस इज अगेन वन मोर इंटरमीडिएट एल्काइल आइसोसाइनेट, ये एसाइल नाइट्रीन था, ये एल्काइल आइसोसाइनेट है। ये इंटरमीडिएट भी क्यों हम कह रहे हैं, ये मैकेनिज्म इसका होगा क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जब इसका मैकेनिज्म रीड किया तो ये वाला इंटरमीडिएट और ये वाला इंटरमीडिएट, ये दोनों इंटरमीडिएट क्या किए, आइसोलेट कर किए गए थे, मानी दे आर समहाउ स्टेबल। इंटरमीडिएट्स है तो ट्रांजिशन स्टेट से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है,
तो इन दोनों को जब आइसोलेट किया तो पता चला कि दोनों बनते हैं इस रिएक्शन में, इसका मतलब पॉसिबल पाथवे ये वाला है। अब बड़ा सिंपल है, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, RNCO एल्काइल आइसोसाइनेट। इसका हम क्या कर देंगे बेटा, दिस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम है आपका KOH H2O, हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, RNH2, यहाँ से मिल गया हमें RNH2, और ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, K2CO3। देखो कैसे हुई हाइड्रोलिसिस, यहाँ से आया KOH, K ऐसे लिख देते हैं, चलो KOH, इधर भी लिख देते KOH, क्या बनेगा बेटा, ये निकल गया RNH2, बच क्या गया K2CO3 प्लस बच गया बेटा K2CO3। तो एक बार ध्यान से देखना, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। एक बार ध्यान से देखना कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बने हैं, एन ब्रोमोएमाइड बना है, दूसरा आपका एल्काइल नाइट्रीन बना है, तीसरा आपका एल्काइल आइसोसाइनेट। ऑल दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये आपका हो गया है एमीन, प्राइमरी एमीन हमें यहाँ से मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे बेटा, विल गेट प्राइमरी एमीन आउट ऑफ दिस रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो गो थ्रू दिस मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमाइड से हम एक कार्बन कम वाला एमीन बनाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एमीन हमें मिलता है, ये इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एन ब्रोमोएमाइड, एसाइल नाइट्रीन है आपका, एल्काइल आइसोसाइनेट है, इन दोनों को आइसोलेट करके भी देखा है। सो ये इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये सारा का सारा इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। रिमेंबर दैट, एक ही मॉलिक्यूल हम यूज़ करके आए हैं, तो ये विद इन मॉलिक्यूल अरेंजमेंट होता है, मीन्स दिस इज अंडरगोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। कोई इंटर मॉलिक्यूलर नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल का यूज़ हुआ है, राइट। So now let's solve some problems based on Hofmann bromamide degradation reaction कि क्या products बनेंगे, क्या इनके reactions होंगे। So these are few problems based on, मानी आपको नहीं पता होगा उस टाइम ये Hofmann bromamide है, आपने कौन सा combination देखना है, amide functionality plus Br2 and KOH, ये वाला combination या NaOH मतलब base plus bromine। ऐसे केस में आपने सिंपली किसकी किडनैपिंग करनी है बेटा, CO की किडनैपिंग कर लेनी है, और उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, NH2 अटैच कर देना है। तो हर केस में वही चेक करते हैं, ये सिंपल एमाइड है, आप इसमें क्या करेंगे, CO2 को हटा दोगे, इसकी किडनैपिंग कर देंगे, तो जब ये हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या प्रोडक्ट वुड बी, ये पेरिडिन रिंग है आपका, तो यहाँ से सिंपल, बाकी चीज़ को डिस्टर्ब ही नहीं करना है, यहाँ पे NH2 बस ये उठा के गायब कर देना है। हॉफमैन समझो बेहोश हुआ था, जितनी देर में बेहोश हुआ CO किडनैप हो गया, तो CO किडनैप हो जाना है, और यहाँ पे हॉफमैन बेहोश हुआ, और बेहोश होने की वजह से क्या किडनैप हो गया, CO किडनैप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया हुआ है, अगर हम चेक करें तो क्या है यहाँ पे, वेरी सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जैसा है वैसे का वैसा लिखना है। अगर कभी ऐसे घुमा के कभी आप डर जाओ अरे ये क्या आ गया है, नो नथिंग लाइक दैट बेटा, एवरीथिंग विल रिमेन एज सच, यू हैव टू जस्ट किडनैप कार्बन CO को आपको किडनैप करना है। क्या बनेगा, देखो C जैसे का जैसा, फ्रंट में फिनाइल है फ्रंट में रहेगा, बैक में हाइड्रोजन है रहेगा, CH3 फेज में है प्लेन में रहेगा, और सिंपल आपने CO गायब कर देना है, और CO उठाते ही जहाँ से CO जुड़ा था वहाँ से क्या जोड़ देना है, NH2 जोड़ देना है, राइट बेटा। दिस वे यू कैन गेट द प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे देखो, बैक में आपका है मानिए डैश 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 करके CO NH2 है, CO उठा लो भाई, CO को ही किडनैप करना है, एंड यू विल बी गेटिंग, इस CO को उठाओ और NH2 गेट अटैच्ड विद दिस कार्बन, सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, वेरी वेरी सिंपल बेटा, जो चीज़ जैसे है, मान लो यहाँ मिथाइल था, यहाँ मिथाइल रहेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NH2, और ये डैश 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 डैश, वेरी सिंपल। ये वाला केस है, ऐसा केस आपको थोड़ा सा घुमा सकता है कि भाई ये सी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी, तो इससे तो फ़ायदा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक है, तो और भी ज़्यादा एसिडिक में ऐसे केस में आपने क्या करना है, यूँ मान के चलो कि ये पहले एक बॉन्ड तोड़ा आपने, ध्यान से सुनना बेटा, ऑल दीज आर योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा,
ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ोगे आपने क्या करना है, ये पार्ट को तो कंसीडर करो एमाइड की तरह और यहाँ पे जोड़ दो OH। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो क्या हुआ, सिंपल आपका ये हाइड्रोलाइज होके C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K जुड़ गया, यहाँ से OK बन गया। और इधर वाले पार्ट में से CO को किडनैप कर लो तो यहाँ पे क्या बच गया, NH2। तो एक को, किसी भी एक को आप एमाइड की तरह कंसीडर करो, दूसरे को आप बना दो कार्बोक्सिलेट आयन। एक और प्रॉब्लम करवाऊंगी इसी टाइप की। तो ये बन गया आपका यहाँ पे, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वेरी वेरी सिंपल। CONH2 में CO को किडनैप कर लेना है, जिससे CO जुड़ा था उससे NH2 जोड़ देना है। इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। क्या होगा, उन प्रॉब्लम्स में बाद में पहुँचेंगे। देखो, लेट्स से यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, आपके पास जो सिचुएशन है वो ऐसी है। क्या ग्रुप गिवन है आपके पास, लेट्स से यू आर गिवन विद दिस CONH। अब आप कहोगे तो जाना पहचाना लग रहा है, हमें लग रहा है जाना पहचाना, जाना पहचाना ही है भाई। ये क्या है, ये थैलीमाइड नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा था गैब्रियल थैलीमाइड में थैली बन गई है। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं KOHBr2, वेरी सिंपल बेटा। आपने क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया, इनमें से एक को आप ट्रीट करो, कार्बोक्सिलेट बना दो और दूसरे में से CO को किडनैप कर लो। तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ना है आपने, ये बॉन्ड तोड़ के किसी भी जो भी ये बॉन्ड तोड़ा है तो इसको तो बना दो COOK, पोटेशियम सॉल्ट, और इसमें से CO को किडनैप करोगे तो बचेगा क्या, ये गया तो बचा क्या, NH2। ऐसे आप बना देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इस टाइप की कभी सिचुएशन आ जाए तो आपने ये बॉन्ड तोड़ना है, इसको बना देना COOK क्योंकि बेसिक मीडियम है, और इसमें से CO को किडनैप गायब कर देना, डिग्रेड करवा देना। डिग्रेडेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। फाइन, तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा आपका, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या किया कि ये दो एमाइड्स का मिक्सचर लिया और KOH प्लस Br2 से ट्रीट किया, मीन्स दिस इज अगेन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उस टाइप का रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या चेक करना है, दो प्रोडक्ट्स इन्होंने लिखे हैं, वन इज NH2D, मानी ये D यहाँ पे लगा हुआ है। भाई बड़ी सिंपल बात है, आपको मैंने बताया था मैकेनिज्म में, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंटर नहीं है, कोई दो मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे CONH2 इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लेबल्ड है, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन आइसोटॉप से लेबल्ड है। जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो इन्होंने क्या किया, एक में N ये वाला ले लिया और इसमें N वहाँ वाला, तो यानी कि एक्सचेंज करवा दिया नाइट्रोजन का। बट क्या यहाँ पे कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सचेंज या रीअरेंजमेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जब बस सिंपल आपने क्या करना है, एज यूजुअल CO को किडनैप करवा दो, बचा हुआ प्रोडक्ट लिख दो। जब ये CO जाएगा तो ये NH2 इससे जुड़ेगा, बट यहाँ तो स्टार NH2, D वाले केस में NH2 है तो ये वाला है, और दूसरे केस में N स्टार H2 है, ये वाला है, तो यानी कि आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। सो दिस वे यू कैन कैरी आउट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के रिएक्शंस आप ऐसे करवा सकते हैं। बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आती है। कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से गो थ्रू करना, मैकेनिज्म से लेके हर चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।